नमस्कार, मैं अंजलि सूर्यवंशी। मरुद्रा न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण गोपाल गुप्ता ने आज डॉक्टर अनिला कोठारी, चेयरपर्सन ऑफ महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड केजीके ग्रुप के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। दूसरी लहर में जिस तरीके से डॉक्टर अनिला कोठारी ने सामाजिक हित में काम किया, उसके लिए उनकी काफ़ी प्रशंसा की। इसी दौरान तीसरी लहर से किस तरीके से जनता को जागरूक किया जाए और राज्य सरकार के साथ मिलकर इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस विषय पर भी चर्चा हुई। आम जनता को इस तीसरी लहर में आने वाली महामारी से सुरक्षित किया जा सके, इस विषय पर कृष्ण गोपाल गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, ने बताया कि यह संगठन भारत सरकार, राज्य सरकार और यूएनओ के प्रतिनिधियों द्वारा जिस तरीके से मानव हितों की बात की जाती है, उस पद की ओर अग्रसर होता हुआ उन सभी अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर है। देखिए, जो मैं आप कुछ करवा सकते हैं तो मैं जरूर आपसे मिलाऊंगी टीम को। बिल्कुल मैडम। क्योंकि हमारा नया प्रोजेक्ट आ रहा है करीब 125 करोड़ का। अब आप जानते हो 4 साल में बिल्डिंग करेगी, जब तक तो ये कितना पार कर देगा। करेक्ट। आजकल तो रोज ही बदलती रहती है हर चीज। 100 की मान के चलते हैं तो 125 कब हो जाते हैं, 125 से 150 कब हो जाते हैं। और लेटेस्ट मशीन राजस्थान में नंबर 1 है। राजस्थान की नहीं है, अपनी चाहते हैं कि हर देश में पहुँचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह पहुँचे, लोग नाम सुन के आए। क्योंकि आज देखा जाए तो 70% गरीब जनता है जी, क्योंकि कैंसर का इलाज नहीं करा सकती है। और वो इलाज हम करने में सक्षम हुए, वही हमारी और कोठारी साहब की और इस हॉस्पिटल वालों की जो भी सबकी एक ही। मैं सौभाग्य की बात रही कि मैं आदरणीय श्रीमती अनिला कोठारी जी से मुलाकात कर रहा हूँ। मैडम से काफ़ी मित्रता है, लेकिन मित्रता के साथ साथ मैडम का जो समाज के साथ काम करने का जो तरीका है वो हमें इतना प्रभावित करता है कि 24 घंटे अनवरत समाज सेवा में जुटे रहना, अपने व्यक्तित्व को समाज के लिए पूरी तरीके से समर्पित कर देना। शायद अनिला जी से मैं इतना प्रभावित हूं कि आज इनकी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण गोपाल गुप्ता, और हमारे संगठन का उद्देश्य यही है कि जहां पर भी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रिंग टू जस्टिस टू द पीपल। एंड जस्टिस में बी डिफरेंट टाइप लाइक वुमेन हरासमेंट, करप्शन, टेररिज्म, illegal recovery, anti-national activities. The person who are involving in this activity, we have to watch on this, and we are working on this with the collaboration of local administration. आपके साथ जब मैं बात करता हूं तो मन में वो खुशी होती है, क्योंकि एक सामाजिक भावना जो आपके इर्द गिर्द घूमती है वो शायद हमें कुछ सीखने का मौका देती है। और अनिला जी, मैं हकीकत में बताऊं कि ऐसा बहुत कम समय और बहुत कम व्यक्तित्व हमें देखने को मिलता है जिसने अपने जीवन में सिर्फ अपने आप को उन गरीब लोगों के लिए जो आज छोटे से छोटे चीज के लिए मोहताज हो जाते हैं, और इस कोरोना काल में आपने जिस तरीके से आगे बढ़कर न जाने अनगिनत लोगों की बिना रुके, बिना अनवरत 24 घंटे उनकी सेवा की है, वो आज हमें ये सीखने को प्रेरणा देती है कि यदि कोविड आएगा तो कोविड जाएगा भी, क्योंकि कोविड को हराने वाली शख्सियत आप लोग हैं। आपने हमेशा लोगों को यही संदेश दिया कि कोविड से बचिए, और जिस तरह की सहायता आप लोगों ने 24 घंटे लोगों को दी है, निःशुल्क सेवा भाव। अनिला जी, मैं आपको ये कह नहीं सकता कि निःशुल्क सेवा भाव जब शब्द आता है तो आपका कद जो है कई गुना ऊपर बढ़ जाता है। इस कोविड काल में भी आपने लोगों को इतना अनवरत मदद करने का जो प्रयास किया है वो बहुत काबिल तारीफ है। और मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य कि आपके दिशा निर्देशन में हम लोग आते हैं, बातचीत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के से आप हमें आज्ञा दें और मार्गदर्शन दें और आगे बढ़ने का मौका दें। और आज एक मैडम की तरफ से आने वाले समय के कोविड बचाव के लिए और कोविड को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, एक जो छोटा सा इक्विपमेंट्स ऑक्सीमीटर मैडम की तरफ से उन लोगों को दिया जा रहा है, एक निःशुल्क एक भावना देखिए आप।
जैसे ही मैं मैडम के सामने बैठा था और मैंने एक डिस्कस किया कि मैडम आप किस तरीके से लोगों का अपने आप में एक रुझान हो कि आगे कोविड से बचा जाए, तो इन्होंने तुरंत कहा कि बताइए आप क्या हमसे मदद चाहते हैं। तो इस तरह की सेवा भावना जो तुरंत एक इमीडिएट रिस्पॉन्स शायद बहुत कम शख्सियत होती है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।